अभी तक के वीडियोस में हम काफ़ी कंटेंट देख चुके हैं, जैसे कि यूआई कैसे डिज़ाइन करना, वीडियोस कैसे प्ले करना, या फिर ऑडियो फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना, डेटा स्टोर कैसे करना, अलग अलग तरीके क्या क्या होते हैं स्टोर करने के, है ना। अब एक्चुअली इस केस में हमने इवन कंटेंट प्रोवाइडर देखा है, जहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट्स एप्लीकेशन से कॉन्टेक्ट्स लेके हमारी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाए थे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमें हमारी एप्लीकेशन के थ्रू एसएमएस करना है, या फिर व्हाट्सएप करवाना है, या फिर ईमेल करना है, या फिर फ़ोन कॉल करना है ना। कई बार एक्चुअली जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें फ़ोन नंबर डला हुआ होता है, जैसे स्कूल की एप्लीकेशन कोई डली हुई है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट और वहाँ पे तो छोटा सा फ़ोन का सिंबल आएगा, जिसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ़ोन डला हुआ होगा वो कॉल हो जाएगा। या फिर व्हाट्सएप करना है तो एक्चुअली उसके साथ नंबर एसोसिएट हो सकता है, सीधा सीधा एसएमएस एप्लीकेशन खुल सकती है ना। इवन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जिनकी कम अटेंडेंस है ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को एसएमएस चले जाए, तो हम एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके अंदर एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट आ रही है, सेंड एसएमएस किया तो उन सबको एक एक एसएमएस जा रहे हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन में एसएमएस विंडो खोल लेंगे। तो हम नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम 4 बटन ले लेते हैं, और ये जैसे मैं अभी हमेशा पिछली कुछ एप्लीकेशंस में करती आ रही हूँ, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो लीनियर लेआउट ले लिया है मैंने, और अगर आप स्प्लिट में जाके डिज़ाइन देखेंगे तो 2 सिंपल बटन ऊपर है, 2 सिंपल नीचे बटन है। इसमें और कुछ मैंने कोई डिज़ाइनिंग की नहीं है, जस्ट हम ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली एक एक बटन पे जब हम क्लिक करें तो फंक्शनैलिटी क्या हो रही है ये हम सीख लेते हैं, है ना। तो ये इन सब के आईडीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि आईडी आप काम आएंगे अभी हमें। एक तो मैंने डायल का करा है, तो ये डायल है ना, और मैसेज तो बीटीएन मैसेज ये रहा, ईमेल तो बीटीएन ईमेल रखा है, और ये है लास्ट वन दैट इज शेयर, जो जिसके अंदर व्हाट्सएप वगैरह खुल जाएंगे तो बीटीएन शेयर, है ना। अब इसमें हम जावा के अंदर चले जाते हैं। अब हम सबको फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब ये आप लोग को सबको आता है तो मैंने आपके सामने टाइप नहीं किया है। अब इन चारों के लिसनर बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बनाए बीटीएन डायलर का लिसनर बना लेते हैं, है ना। फ़ोन नंबर डायल करने के लिए डॉट्स हो चुका है। अब इन सब में हमें करना यही है कि इंटेंट कॉल करना है, ओके। ये हमने पहले इमेजेस जब एक्सट्रैक्ट की थी ना गैलरी से, या फिर जब कैमरा यूज़ किया था तब भी इंटेंट कॉल किया था, और उसके साथ एक्शन एसोसिएट की थी। इंटेंट मैं सब में सेम फॉर्मेट यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। डायल इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, है ना। अब इसके साथ हमको एक्शन एसोसिएट करनी पड़ेगी, तो डायल डॉट सेट एक्शन ये। अब यहाँ पे जो है ये आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सी एक्शन एसोसिएट करना है। जैसे इसके साथ इंटेंट डॉट करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी लिस्ट दिख जाएगी, बहुत सारी एक्शन है। हमने कैमरा के लिए यूज़ करी थी और इमेजेस के लिए भी यूज़ करी थी। अब इसमें इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर डायल यूज़ करना है हमको। ये आ चुका है। अब हमें डेटा सेट करना पड़ेगा। डेटा सेट का मतलब है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें किसे कॉल करना है। ये स्ट्रिंग के थ्रू भी ले सकते हैं आप, यूज़र से भी ले सकते हैं, बट हमारा फॉर्मेट फिक्स है। अभी तो मैं इसको +91 और कोई वैलिडेशन वगैरह रख नहीं रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये हम डायल तो एक्चुअली वर्चुअल डिवाइस में करेंगे तो वैसे भी नहीं होगा, तो कोई एरर आनी नहीं है। और स्टार्ट एक्टिविटी, ये स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, और ये स्टेप्स हम एक्सप्लिसिट इंटेंट में भी कॉल करते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते थे, बताते थे कि एक्चुअली किस एक्टिविटी में हम हैं और किस एक्टिविटी में हमें जाना है। इसमें हम इसको एक्शन बता रहे हैं कि ये वाले, अब ये इम्प्लिसिट इंटेंट होगा, दैट इज इंटेंट कॉल होगा, और क्रिएट हो रहा है इस इंटेंट का ऑब्जेक्ट, फिर हम उसकी एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, और ये स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू ये इंटेंट कॉल हो रहा है। अब हम चारों एक साथ ही कर लेते हैं, फिर चारों पे अगर कोई एरर आई तो देखते हैं।
मैं ये भी कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, नया इंटेंट हो गया। अब इसमें MSG डाल देती हूँ। अब MSG डॉट सेट एक्शन तो फिर से हमें करना ही है। अब लेकिन इसमें एक्शन कौन सी है, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी एक्शन कौन सी है। इंटेंट डॉट, अब इसमें हमें एक्शन सेंड टू है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट इस कोर्स के थ्रू मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश, मतलब बेसिक्स बताने की पूरी कोशिश की है। और एज इट इज जैसे मैंने किया है, ऐसे अगर आप करते जाएंगे देख देख कर, तो फिर उसके बाद जो नई दूसरी एप्लीकेशन से या फिर एक्चुअली कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब इसमें जो था वो टेलीफोन था, इसके अंदर अब हमें SMS2 करना है। इसको SMS करना है तो इसको भी एनकोड करना पड़ेगा। इसमें भी हम यही कर लेते हैं, यही वाला नंबर डाल लेते हैं। स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में। ठीक है, अब इसमें हम स्टैंडर्ड वो भी डाल सकते हैं, जैसे SMS बॉडी। ये जैसा मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना पड़ेगा, जैसा अंडरस्कोर है तो है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब स्टार्ट कर लेते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स हैं, आप लोग बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तीसरी ले लेते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं ईमेल। सेट न्यू यू वांट क्लिक लिसनर, ये तो फिर ऐसे ही आएगा और इसमें एक्शन अंडरस्कोर सेंड आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और 2 हटा देते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमारा सेट हो गया। ये ईमेल मैसेज कर देते हैं, वैसे ये भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि ये इसका लोकल है, बट स्टिल मीनिंगफुल बनाने के लिए। अब हमें ईमेल मैसेज का क्या करना है, टाइप सेट करना पड़ेगा। ये इससे थोड़ा सा अलग है, जो अभी हमने यूज़ किया उससे। सेट टाइप, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा टाइप है /ifc। डिफरेंट मैसेजेस का के स्टैंडर्ड्स हैं। अभी मैंने ये स्टैंडर्ड डाला हुआ है। अभी आप हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आप लोग इतनी एप्लीकेशंस बनाना सीख जाओगे, फिर उसके बाद जब इनकी रीडिंग करोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इसके अंदर हम कर लेते हैं content dot ये है हमको किसको ईमेल करना है उसके लिए। ये भी हम स्ट्रिंग क्लास बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट बना सकते हैं हम, या फिर पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी कैसे दे भी सकते हैं पहले की बनी हुई। आपने abc@gmail.com ये स्टेप से आप दे सकते हो। इसको भी डबल कोट्स चाहिए। ऑफ कोर्स एक्चुअल पे करने के लिए आपको इंटरनेट परमिशन चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट में डाके डालना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ईमेल में सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, इसको टेस्ट मेल ईमेल मैसेज ईमेल MSG डॉट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल टेक्स्ट हमारी
अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो अभी इसमें भी और हैं हमारे पास ऑप्शंस, बट ये जो बेसिक्स हो चुके हैं, या फिर आपको जैसे BCC वगैरह करना है तो वो सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। फिर तो आप एक गूगल सर्च करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल्स भी बहुत मिल जाएंगे, एंड स्टैंडर्ड बुक्स लेके भी आप रीड कर सकते हैं। अब एक और लास्ट बचा है, वो करके फिर ही टेस्ट करते हैं जैसे मैंने बोला। लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ हमने और छोड़ दी, खाली मैसेज नहीं करना है हमको। एक्चुअली हमारे बहुत सारे मेल क्लाइंट डले हुए होते हैं, जैसे आउटलुक भी डला होता है, जीमेल भी डला होता है। तो आपको किससे करना है ये, तो हम क्रिएट चूज़र यूज़ करेंगे। और ये क्रिएट चूज़र हमने पहले भी गैलरी के टाइम पे भी यूज़ किया था। लास्ट एंड होपफुली ये चल जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ऑल्दो अभी these are open source softwares and continuously development is going on these kind of things. आप अगर अपडेटेड रख इंटरनेट ऑन भी रखेंगे तो हर थोड़े दिन में इसमें नया अपडेट आता रहता है। फिर share dot set action, इसमें भी सेंड ही है, लेकिन टाइप अलग है। और टाइप में हमें टेक्स्ट क्लीन ले लेते हैं, और इसमें भी पुट एक्स्ट्रा कुछ तो कर ही लेते हैं। तो इसमें टू वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं। इसमें पूरा क्लाइंट ही खुल जाएगा, तो हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास, तो उसी में से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें किसे करना है। अब स्टार्ट एक्टिविटी, लेकिन इसमें भी हमें चूज़र चाहिए। क्योंकि जैसे टेलीग्राम भी एक एप्लीकेशन हो गई है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप अपनी खुद की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है बेसिकली वो। इसको क्या प्रॉब्लम हुई, क्रिएट चूज़र, ओके ये फर्स्ट पैरामीटर है। इसको क्या प्रॉब्लम हुई, ओके दो दो है, ये एक इसका होगा एक इसका होगा। अब ब्रॉडली हमें ठीक लग रहा है, चला के देखते हैं। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है, फिर से एक बार करनी पड़ेगी मुझे, एक सेकेंड। लॉन्च सक्सीडेड बता रहा है, हाँ इट इज़ देयर नाउ, है ना। हमने कोई इंटरफेस तो ज़्यादा बनाया नहीं था, एक के बाद एक चेक कर लेते हैं कि सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर है तो जो मैंने कोड आपको बताया वही चलेगा। ट्रायल, यस इट इज़ देयर, है ना। जो हमने तो ये डमी दिया था, इसलिए ये वर्चुअल डिवाइस पे यही एप्लीकेशन अगर आप अपने फिजिकल डिवाइस पे करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, कॉल भी हो जाएगा। मैसेज तो SMS जाना चाहिए, ये रहा हेलो रिमाइंडर टू सेंड एन एप्लीकेशन, और ये देखो दोबारा चला गया। और ईमेल, ये जितने भी रजिस्टर होंगे एज एन ईमेल क्लाइंट वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये ईमेल थ्रू हमने टेक्स्ट लिखा था इसलिए ईमेल आ रहा है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगर जैसे ये वर्चुअल डिवाइस है तो वर्चुअल डिवाइस के अंदर जो भी क्लाइंट इंस्टॉल होंगे वही आएंगे ऑफ कोर्स। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसका सेटिंग भी करना पड़ेगा। शेयर
अब जैसे यहाँ पे अगर व्हाट्सएप इसलिए नहीं दिख रहा है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी मैसेजिंग ऐप है वो इसलिए नहीं दिख रही कि वर्चुअल डिवाइस में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल पे चलाएंगे तो आपको दिखेगा। बट आई थिंक आपको ब्रॉड ये आइडिया इसमें समझ में आ गया होगा कि हम इंटेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इंटेंट में एक्शन देकर हम कैसे इम्प्लिसिट इंटेंट को बेसिकली यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।